नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जब कल पूरे विश्व में ये गूंजेगा कि एक बार फिर से मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूं, तो देखिए उससे बौखला गई ममता बनर्जी और पूरा का पूरा विपक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कुछ सीटें क्या मिली, देखिए क्या कह रही है। कुछ सीटें ज्यादा मिली हैं और यहां पर प्रधानमंत्री की रेस में आगे नहीं है, लेकिन कह रही हैं मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कोई बधाई संदेश नहीं दूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो इस्तीफा देना चाहिए उनकी पार्टी के मैंडेट को देखते हुए। अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलीगली गवर्नमेंट बना रहे हैं, हम उसको शुभकामना नहीं दे सकता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। हमका शुभकामना देश के लिए रहेगा कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट, फॉर द फ्यूचर। झूठ बोले कौवा काटे, एक गवर्नमेंट जो बात शपथ लेने के लिए अब जा रहा है, ये देश के लिए कोई हित का बात नहीं है। ये देश का लोकतंत्र को और भी वीक करेंगे। और हम लोग ये चाहते हैं मोदी हारा मीन्स उसको जो इंटेंशन 2/3 मेजोरिटी का था, उन्होंने सिंगल मेजोरिटी भी नहीं मिला, उसको आसपास में किया ही नहीं, तो कैसे बिल पास करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे करेंगे विदाउट 2/3 मेजोरिटी? आपको मैं बता दूं, विपक्ष को कुछ सीटें सच में क्या मिल गई, एक अलग तरीके से गलत तरीके से बातों को फिराने में लगे हुए हैं। जैसे इन लोगों ने संविधान को बदलने की बात कह कर जनता का वोट ले लिया, दलितों का वोट ले लिया। जो दलित बीजेपी को वोट देता था वो इस बार फिर से 29% खिसक गया। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से ये मुद्दे भुनाने में लगे हुए कि मैंडेट नहीं आया, जबकि पूरा विपक्षी दल से मिलकर बीजेपी लगातार ये बात कहने को मजबूर हो गई है कि पूरा विपक्ष मिलकर बीजेपी केवल के लिए आगे पार्टी हुई है। और आपको बता दें कि ममता बनर्जी इसी बात से बौखला गई हैं। कल ओथ सेरेमनी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार कोई ऐसा नेता है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री देश का बनने जा रहा है। इस बात से बौखलाई विपक्ष लगातार पीएम पर हमला बोलती नजर आ रही है। और बता दें आपको, कल पीएम मोदी के इस शपथ ग्रहण समारोह में अंतर्राष्ट्रीय देशों के राष्ट्राध्यक्ष को न्योता मिला है और बांग्लादेश की शेख हसीना भी वहां से चल पड़ी हैं। आपको बता दें, राष्ट्राध्यक्ष में शामिल बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, लेकिन चीन और पाकिस्तान को कोई इनविटेशन नहीं है, क्योंकि इन देशों के साथ मिलकर कल चीन को घेरने की कोशिश की जाएगी। और इन देशों से पीएम मोदी एक बार फिर से प्रगाढ़ अपने संबंध बनाएंगे, ताकि आने वाले समय में जिस तरीके से बंदरगाहों को लूटकर चीन एक साजिश रच रहा है भारत के खिलाफ और यहां पर श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका को भारत ने मदद दी। बंदरगाह जब लूटे गए चीन के द्वारा, तो श्रीलंका को भारत ही एक लौता देश है जिसने मदद दी थी। तो कल श्रीलंका, भूटान, नेपाल, यहां पर सबके राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे और यहां पर चीन और पाकिस्तान को कोई इन्विटेशन नहीं मिला है और इसी से बौखला गई पूरी पार्टी है। इधर आ जाइए, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा अयोध्या के हनुमानगढ़ी गए, वही अयोध्या जहां से बीजेपी को इस बार शिकस्त लेना पड़ा और 54,000 वोट से बीजेपी हार गई। लल्लू सिंह को 54,000 केवल कम वोट मिले। और बता दें आपको, वहां पर उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है, पूरे देश में जश्न है। और देखिए, एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद नेता लगातार मंदिरों की यात्रा कर रहे हैं और जरूरी भी है, भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी शपथ लेगा, एक नया युग का शुरुआत होगा। उसका पहले हनुमान जी, फिर रामलाला, आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि बहुत बढ़िया कार्यकाल हो मोदी जी का। 5 साल में भारत का वैभव और बढ़े, हम विश्व गुरु बने। सर, जिस प्रकार से इस बार जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, ऐसे में इस बार जो चुनाव रहा, राम मंदिर कितना प्रभाव? देखिए, राम मंदिर का प्रभाव तो पूरा देश में रहा, लेकिन राम मंदिर चुनाव मुद्दा नहीं बन सकता। ये तो हमारे एक संघर्ष था, संघर्ष में हम लोग जीते, राम मंदिर बने, हिंदू का देश का गौरव बढ़ा। लेकिन चुनाव का साथ उनका बहुत ज्यादा रिलेशन है
ये मैं नहीं मानता हूँ। चुनाव तो और बहुत ज्यादा लोकल इश्यूज रहता है, बहुत सारे कुछ होते हैं, तो चुनाव छोड़ दीजिए, लेकिन हर दिन जो जितना लोग रामलला का दर्शन करने आ रहा है, इसी से ही आप रामलला का प्रभाव देखिए। देखिए, मैं अभी अभी बाबा विश्वनाथ जी से दर्शन करके आ रहा हूँ, माँ विंध्यवासिनी के अर्चना करके आ रहा हूँ। कल नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और मैं जो पिछले 10 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ, मेरा विश्वास है कि ये 5 साल देश के लिए एक बहुत बड़े उड़ान का समय है। बहुत कुछ देश सकारात्मक देखेगा और मैं जितने लोगों से मिल के आया हूँ, सब लोग बस एक ही बात कह रहे हैं, मोदी जी को मेरी तरफ से बधाई दे देना। ये भारत का, विकसित भारत का रास्ता खुल रहा है। मैं बाबा विश्वनाथ को बारंबार आभार प्रकट करता हूँ। सर, विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, गठबंधन की सरकार। देखो, विपक्ष नकारात्मक भाव में ही है, विपक्ष का भाव सकारात्मक है नहीं। इस समय जिनको जिनको पुर्जा लिख करके दिए हैं 8,500 रुपया महीना देंगे, सारी बहनें आकर के पैसे मांग रही हैं। झूठ बोलकर इस कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितने राज्यों में इस तरह से लोगों को धोखा दिया है। ऐसे ही इन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा था कि हम तुमको लाख रुपया सालाना देंगे, 5 साल काम करके नहीं दिए। तो ये लोगों का झूठ अब सबके सामने आ रहा है। अब कल एक बड़ा शुभ दिन है, ये अपनी नकारात्मकता में ही रहेंगे। हम सब सकारात्मक रूप से देश को आगे लेके जा रहे हैं। एक तरफ मनोज तिवारी विंध्यवासिनी गए, एक तरफ हेमंता विश्व शर्मा देखिए यहाँ पर हनुमानगढ़ी पहुंच गए भगवान श्री हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए। और क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट एक बार फिर से देश में फॉर्म हो चुका है, बन चुका है। और बता दें आपको, कड़ा संदेश, भारत में तीसरी बार 3.0 मोदी रिटर्न्स, इस बात के जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। जहां नवी मुंबई से एक अलग दृश्य सामने आया है, लोग वहां ढोल नगाड़े मिठाइयां बांट रहे हैं। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबके दिलों में एक अलग जगह रखते हैं, वो एक बार फिर से शपथ ग्रहण लेने वाले हैं। स्ट्राइक रेट कम हुआ, लेकिन चलिए कमियों को भरा जाएगा। और बता दें आपको, सभी देशों के सभी 7 पड़ोसी देशों के प्रमुखों को न्योता भेज दिया गया है। और कल एक बार देश में गूंजेगा, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूं। और देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री के तौर पर एक बार फिर से काम करते नजर आएंगे। और इसी क्रम में कहा जा रहा है कि चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारतीय महासागर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट को आक्रामक रूप से बढ़ा रहा है। इसी वजह से पीएम मोदी कल उस बात का भी डिस्कशन इन पड़ोसी देशों के साथ करेंगे। देखिए, कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं केवल जश्न मनाने वो आएंगे। जाहिर सी बात है, एक गंभीर मसलों पर, मुद्दों पर चर्चा होगी। और इसी वजह से आपको बता दें कि पाकिस्तान और चाइना को कोई इन्विटेशन नहीं दिया गया है, तो पाकिस्तान और चाइना हाथ मलते रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भारत से अब कोई तवज्जो इन दोनों देशों को नहीं मिलने वाला है। और बता दें आपको, ममता बनर्जी तो अलग ही रेस में रहती हैं। कह रही है ममता बनर्जी की पीएम को पीएम नहीं बनना चाहिए, उनको तो जनता ने नकार दिया है। जबकि 240 सीट लाने वाली अकेली बीजेपी पार्टी है। लेकिन बार बार यहां पर समझाया इन लोगों को नहीं जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को साफ तौर पर बीजेपी के नेता का कहना है कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। उतने सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मनमोहन सिंह और इसके साथ उसके पहले यहां पर राजीव गांधी की भी तुलना की जाए तो सबसे कम स्ट्राइक रेट पीएम मोदी के गिरने का रहा है कि केवल कम वोट मिले हैं इस बार। लेकिन वो केवल 20% से भी कम है। बाकी प्रधानमंत्रियों को तो यहां पर बातचीत करें तो मनमोहन सिंह के रिपीट मैंडेट में उन्हें 70% वोट लॉस्ट करने पड़े थे, जिसके बाद उनकी गवर्नमेंट चली गई थी। तो ये आप अंतर तो देखिए कितना ज्यादा अंतर है। और बता दें आपको, यहाँ पर जिस तरीके से नेताओं का तांता लगेगा कल, यहाँ दिल्ली के बड़े बड़े जो होटल्स है 7 स्टार 5 स्टार्स को बुक कर लिया गया है। लीला की बात करें, ताज होटल की बात करें, और यहाँ पर प्रधानमंत्री के शपथ को सुशोभित करते ये देशों के राष्ट्राध्यक्ष समझ आएंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, मालदीव के मोइज्जो भी आने वाले, डॉक्टर मोइज्जो। और मोइज्जो की
बात करें तो अभी अभी रिश्ते खराब हुए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि मोइज़ो के लिए एक बहुत बड़ा मौका है तो अपने देश मालदीव का भारत के साथ रिश्ता प्रगाढ़ कर सके। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां कहा जा रहा है कि दुनिया भर के शीर्ष नेता, सफाई कर्मी, दर्शकों सफाई कर्मी, पहली लोको पायलट सुरेखा यादव को इनवाइट किया गया है। इसके साथ सफाई कर्मियों को, वंदे भारत चलाने वाले कर्मियों को भी इन्विटेशन दिया गया है। और बात की जाए तो मजदूर शामिल होने वाले शपथ ग्रहण में तो सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर चलेंगे। 8000 मेहमान इस शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले हैं, जहां जयराम रमेश ने कह दिया कि हमें भी मौका मिला तो हम जाएंगे अगर इन्विटेशन आता है तो। बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री पूरे प्रदेशों से, यहाँ पूरे राज्यों के यहाँ मौजूद रहेंगे। और बता दें आपको, इन सभी को बहुत आदर पूर्वक निमंत्रण दे दिया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ो, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे यहाँ पर कल सुशोभित करते इस शपथ ग्रहण समारोह को नजर आएंगे। कल भारत के लिए, कल भारत की जनता के लिए बहुत बड़ा दिन है, जहां से एक बार फिर से देश को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए प्रधानमंत्री रिपीट हो गए हैं। और देश की आधी से ज्यादा आबादी ये चाहती थी, इसी वजह से एनडीए को बहुमत मिला है। अब इस बात पे आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और कल आप तमाम ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से शपथ ग्रहण समारोह में इनडायरेक्टली जरूर शरीक हो सकते हैं। तो कल प्रधानमंत्री की ओथ सेरेमनी बहुत स्पेशल होने वाली है और एक बार फिर से विपक्ष को एक गहरा सदमा लगा कि भैया एक बार फिर से ये प्रधानमंत्री बन गए हैं तो दिक्कत तो उन्हें होगी। इसी वजह से ममता के ये तमाम बयान आपको मैंने बताए हैं। लेकिन आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताइए। शुक्रिया आपका।